मेरा क्वेश्चन संख्या 20 तक हो गया था। अब चलेगा कहाँ से? 21 से। 21 में देखो क्या कहता है, ध्यान तक देखना ही था। 21 में क्या कहता है कि देखो, कहता है कि tan थीटा बराबर √m² माइनस n² बटा n, तो sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू बताइए। तो देखो हम यहाँ हल करेंगे, यहाँ हल लिखते हैं। कैसे होगा देखो ध्यान से। सबसे पहले हमको ये पता है कि चूंकि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। इसका मतलब हमको यहाँ से क्या पता चल गया कि लंब दे दिया गया है और आधार भी दे दिया गया है। पता चला या नहीं चला? और नहीं चला, ये चला ना। चलो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि tan थीटा बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार देखो ध्यान हुआ, यानी कि ऊपर वाला हो गया मेरा लंब और नीचे वाला हो गया मेरा आधार। हमको निकालना क्या पड़ेगा? कर्ण। क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण। आ जाओ हम कर्ण निकालते हैं। त्रिभुज बनावे कि ऐसी बस ठीक है, त्रिभुज बनाने से क्या फायदा, ये ऑब्जेक्टिव में देगा तो समझ लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर अजोड़ आधार का स्क्वायर। बताना ध्यान से। अब लंब क्या है देखो ध्यान से, लंब क्या है? तो ऊपर में देखो m² और माइनस n² है ना, तो ये टोटल का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है? अच्छा n सिर्फ है ना, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, सिर्फ n है। चलो तो हम यहाँ पे ये हो जाएगा n²। होगा कि नहीं होगा? हाँ, और सभी को कर देते हैं रूट के अंदर, इधर लिख लिए कर्ण। कोई दिक्कत? चलो तब ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा? m² और n² है ना। अब इसको हम निकालेंगे तो दूधा होगा अंदर में, होगा कि नहीं होगा दूधा? अरे तो रूट में है, अगर रूट को हम दूधा लिखते हैं, जैसे कि √3 लिखे फिर √3 लिखे, तो दूगो में से एगो, तो वही बात है, यहाँ पे निकल जाएगा m² और n²। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। अब बताओ यहाँ पे बच गया सिर्फ कौन? प्लस n²। तो n² कट जाएगा अंदर में। अब m² बचा है, तो अगर हम m को तोड़ेंगे तो 2 ठो m में टूटेगा, तो दूगो m में से 1 ठो m निकाल लेते हैं, 1 ठो m निकाल लिए। तो बताओ कर्ण मेरा क्या निकलता है? m। समझा कि नहीं समझा? समझ गए? अब हमसे क्या पूछता है, यहाँ पर देखो तो हम लिखेंगे तो चूंकि sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। बताओ लंब क्या है? यही से देख के बता देना है। ऊपर वाला लंब है, क्या कि फॉर्मूला हमको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा। तो यानी कि इससे हमको यही ना पता चला कि ऊपर वाला हुआ जो लंब और नीचे वाला आधार। समझा नहीं? यही ना हुआ। तो हम लिख देंगे ऊपर में लंब क्या है मेरा? m² n²। अब बट्टा में कर्ण क्या आया? m n²। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? और दूसरा पॉइंट में क्या पूछता है? तथा ये तो हुआ एक का बन, एक ठो बना, यहाँ पे दो दिया हुआ है, हम दूसरा बना लेते हैं। क्या है निकला तब? हाँ तथा लिख दो। तथा cos थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या आ गया मेरा निकाल के? यहीं से देख लो n है, और कर्ण क्या आ गया है? m। समझा कि नहीं समझा? चलो नोट कर लो इसको। देखो रे, 22 के 1 नंबर 22 में 2 है। क्या कहता है कि यदि sec थीटा बराबर 2, तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। हम टी लिख दिए, टी को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। समझा ना? तो ध्यान से देखो हम हल करते हैं, बउआ रे ध्यान से देखना हल। हाँ तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि चूंकि sec थीटा बराबर फॉर्मूला बता दो। कर्ण बटा गल तो बोल देना, ठीक है? sec थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। सही में होता है रे? अरे लड़की बोला है तो नहीं सोच लो, लड़का विश्वास नहीं। चलो तो sec थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटा कर्ण।
लंब बट्टा कर। ये लड़का सठिया गया है दिए। चल देखो इधर इधर देखो, तो सेक थीटा का कर्ण बट्टा आधार, तो हमको कर्ण यहाँ दिया हुआ है कितना, तो हम लिख देंगे 2 और नीचे नहीं कोई तो 1। ये समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो ऊपर हमको पता चल गया। अच्छा ऐसे नहीं पता चला तो फिर से लिख लेते हैं, 2 कर लिए। चलो और नीचे नहीं कुछ होगा, क्या होगा? 1 होगा। एक मतलब ऊपर जो कर्ण है यानी कि मेरा 2 हो गया क्या, कर्ण हो गया। क्या हो गया? 1 क्या हो गया, आधार हो गया। वही तो बात यहाँ पे भी हम लिखे हैं, यही से समझिए। सेक थीटा में वैल्यू 2 दे दिया है। चलो हमको निकल गया कर्ण और आधार। अब हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? लंब। थीटा में है, अब लंब निकालेंगे तो लंब का फॉर्मूला क्या था, कर्ण के स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर, घटाओ आधार का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 2 दूनी घटाओ 1 तो कितना, √3। तो लंब मेरा क्या निकल का गया, √3। कौन कौन समझा, कौन कौन नहीं समझा? समझ गया। आप कहता है कि त्रिकोणमिति के है ना थीटा में दे दिया है, तो थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकाले। तो हमको जरूरी नहीं है कि त्रिभुज बना के हम बना दें, समझ रहे हैं? हाँ, कैसे कभी 1 दे देता है, कभी 20 दे देता है, कभी समझ रहे ना 1 10 में करके दे देता है, तब हमको कोण के अनुसार निकलना होता, तब हमको चित्र बनाना पड़ता। लेकिन ये सब थीटा में तो हम थीटा में आराम से निकालेंगे। तो 1 नंबर में अब हम निकालते हैं 1 नंबर के क्या, साइन थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो लिखो, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो बताओ लंब कितना, लंब कितना, √3। कर्ण कितना, देख के बताना है। बन गया? समझा नहीं समझा? अच्छा यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत लगता होगा कि कैसे कर्ण देखें, तो देखो ना सामने तो लिखा है, आधार भी सबको पता चल रहा है, आधार भी पता चल रहा है, एक कोई दिक्कत, और लंब तो पता चलिए गया, यानी कि हमको यही इतना पर बनेगा टोटल का टोटल। ठीक है ना? समझा नहीं समझा? चलो अब देखो, ध्यान से देखना है। यहाँ साइन हो गया, अब बी में निकाल देते हैं, साइन के बाद कोस निकाल देते हैं। कोस थीटा बताओ, लिखो, चूंकि कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो बता दो आधार क्या है, देख के बताना है। आधार 1 है, 1। कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, तो 2 है, डायरेक्ट है आंसर। और कर्ण 2 है, देखो ना लिख भी दिया। 1 BC हो गया। अब निकालते हैं हम 10 निकाल देते हैं। 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा। अब बताओ लंब क्या है, अभी तुरंत निकाले √3। आधार क्या है, 1 हो गया। अच्छा तो इसको हल करेंगे तो डायरेक्ट होगा खाली √3। समझा नहीं समझा? 1 नीचे नहीं रहता है, समझा ना? 3 गो निकल गया, अभी और हमको 3 गो निकालना है। अब निकालते हैं कोट थीटा, लिख लेना, चूंकि कोट थीटा फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। तो बताओ क्या होगा, आधार 1 लंब हो गया आंसर। तो ऐसी मिल रहा है कि हर परमेकरण करें, ठीक है, मिल रहा है। कोट हो गया। चलो अब निकालते हैं, निकालते हैं सेक, निकालते सेक तो दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है ना। चलो अब लिख दे तो लिखिए। चलो सेक थीटा बराबर निकालो। सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण मेरा क्या है, अच्छा सेक है ना, तो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण होता है, कर्ण बट्टा आधार ना होगा। हाँ तो बोलो यहाँ पे कर्ण कितना, देख के 2, 1 के वैल्यू, आधार के वैल्यू 1, तो 2 रहेगा ना रे। कोट हो गया, सेक हो गया, कोसेक ना बच्चा। चलो लिख दो फिर, चूंकि कोसेक थीटा बराबर, इसी का उल्टा होता है कर्ण बट्टा, कर्ण बट्टा आधार ना होगा। ओ गलत, हाँ तो क्या हो जाएगा इसका, कर्ण बट्टा, कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण क्या है देखो,
किधर है रे? दो। लंब क्या आया? √3। समझा कि नहीं समझा? बहुत इजी मैथ है, नहीं है? बहुत इजी। चलो नोट कर लो, बेटा दे। देख रहे हुआ 22 के 2 नंबर में दे दिया है क्वेश्चन कि सेक थीटा बराबर, हाँ वही है, सेम वही मैथ है ना? 22 के 2 नंबर में है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तब कहता है तब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, तब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। तो हम सबसे पहले हल में आ जाते हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे बोले कि चूंकि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला बता दो, कर्ण बटा आधा, यही ना? तो बताओ यहाँ पे दिया हुआ भी है सेक थीटा का वैल्यू क्या है? 13/12। अरे जैसे जैसे मैथ बनाओगे उससे उससे दिमाग काम करेगा। अब इससे हमको पता चला कि कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12। अरे पता चला है हाँ कि कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12। कि सेक थीटा का वैल्यू देख लो, दे दिया गया, दे दिया है ना? चलो हमको अब निकलना होगा लंब। तो लंब के निकालने का फॉर्मूला बता दो, कर्ण के स्क्वायर यानी कि 13 के स्क्वायर, घटाओ आधार का स्क्वायर यानी कि 12 के स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो बच गया अंदर में 25। तो 25 को निकालेंगे तो किस में बदल जाएगा? 5 में निकलेगा। क्या निकलेगा? 5 में। इससे हमको पता चल गया बुआ कि कर्ण मेरा कितना आया बुआ रे? दिया हुआ है 13। लंब क्या आ गया बुआ रे? 5। आधार क्या आ गया बुआ रे? 12। बस यही 3 को क्या देख देख के हमको टोटल बना देना है। समझा कि नहीं समझा? कहे कि इसमें कोई चेंजिंग वाला दिया ही नहीं है कौन, सिर्फ कहता है कि सेक थीटा 13/12 है तो अन्य सभी को निकालिए, यानी इतना निकालिए, फॉर्मूला बैठाइए, सबको लगाइए। समझ रहे नहीं? देखो ध्यान से। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे? देखो 5, तो 5। कर्ण क्या है बुआ रे? 13। आंसर। कौन कौन नहीं समझा? और समझ रहे हो? अगला देखो, कोष्ठ थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है मेरा? 12। कर्ण क्या है? 13। आंसर। टेन थीटा बराबर बताओ लंब बटा आधार। तो लंब कहाँ है? 5। आधार कितना है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बहुत इजी है। आ जाओ, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तो आधार कितना? 12 और लंब कितना? 5। तो हम लिख देंगे इसको 12/5। आंसर। समझता है कि नहीं? सेक थीटा क्या है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है 13, तो 13 आधार 12। आंसर। कोसेक थीटा क्या है? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। तो कर्ण देखो क्या है? 13 और लंब क्या है? देखो 5। समझा कि नहीं समझा? तुम समझती हो रे? समझता है? चलो नोट करो। चल देखिए बउआ, आ जाओ 23 नंबर क्वेश्चन। बहुत इजी है, एकदम जैसे बना रहे हैं उसी बनेगा। यहाँ पे देखो क्या दे दिया बुआ रे? कोसेक थीटा ना। हम लिखेंगे कि चूंकि कोसेक थीटा के वैल्यू बताओ क्या होता है? कर्ण बटा लंब। अरे इधर लिखल है ना? एक बात बताओ, तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना दे दिया है? अरे 10। कितना दे दिया है? तो ऊपर हो गया कर्ण, नीचे हो गया लंब। तो नीचे नहीं कोई होगा क्या होगा? तो लंब मेरा 1 हो गया, कर्ण मेरा क्या हो गया? 10। तो बताओ हमको क्या निकालना होगा? आधार। अरे कर्ण दैये दिया, लंब दैये दिया, तो आधारे में निकालना होगा। तो लिखो आधार बराबर क्या होता है बुआ रे? फॉर्मूला बताना, कर्ण के स्क्वायर यानी कि √10 के स्क्वायर होगा, और घटाओ आधार का स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर। अच्छा, लंब का स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर। तो 10 के अगर स्क्वायर करेंगे रूट में, देखो ध्यान से, हाँ, तो एगो 10 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एगो 10 और घटाओ 1, तो कितना? 9। तो कितना में निकल गया? 3। समझा? अरे समझता है कि नहीं रे? ये कैसे 10 निकल रहा है ये समझा? दूगो रूट में लिखेंगे, √10 और √10, तो दूगो रूट में से एगो 10 निकल जाएगा। तो 10 में से एगो घटा लिए लंब को, 1 का स्क्वायर 1 क्या ना होगा? तो 9 और 9 के 3। समझती हो? चलो हमको जो कहता है वही निकालो। कहता है कि
सब भी निकालिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा बोले लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा क्या है लंब 1। हाँ यहाँ आधार मेरा देख लो 3 निकल गया है, यहाँ पे लंब मेरा 1 हो गया और कर्ण क्या है √10 है ना। हाँ। चलो तो लंब बटा कर्ण यानी कि मेरा लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया कितना बुआ देखो ना ऊपर देख के बोलना है √10 आंसर। समझा कि नहीं समझा। कोसेक थीटा देखो कोस थीटा तो लिखेंगे चूंकि कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो बताओ आधार कहाँ है इसमें आधार 3 है दिखता है ना आधार निकाले हैं 3 तो आधार मेरा हो गया 3 और कर्ण क्या है √10 आंसर। tan थीटा क्या है लंब बटा आधार। तो लंब अभी तुरंत निकाले हैं 1 आधार क्या है मेरा 3। समझता है नहीं समझता है बहुत इजी मैथ है। कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो आधार क्या है देख के बताओ आधार 3 आया 3 और लंब क्या है 1 तो इसका क्या हो जाएगा 3 होगा आंसर। समझता है नहीं समझता है। चलो बताओ कर्ण बटा आधार सेक थीटा। तो कर्ण मेरा दिया हुआ है √10 आधार क्या आ गया निकाल के 3 देखो आधार आया है ना 3। कोसेक थीटा क्या है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है √10 लंब क्या है 1। अच्छा ये दिया हुआ था तो नहीं निकालना था। चलो कोई बात नहीं निकाल दिया तो कोई जुलूम नहीं किया हो गया। चलो इतना तक समझ गया नोट कर लो अब अगला टच चलेगा।